राजा रतन सिंह की आवाज सरगोशियों में बदल गई थी। मैंने चित्तौड़ के तख्त व ताज को तुम्हारी गुजरगाह नाज बना दिया है कि तुम जब चाहो इसे पामाल करती हुई गुजर जाओ। मेरा राजपूती वकार तुम्हारे माथे की बिंदिया में सिमट गया है और मेरी शमशीर आबदार तुम्हारी चूड़ियों की कनक बनकर रह गई है। फिर ये जारहाना बेरुखी कैसी और ये गमज़े सफ़ा क्यों? तुम्हें एक लम्हे के लिए भी वक्त का एहसास नहीं होता? कम से कम एक ही साअत के लिए अपनी जात के आईना खाने से निकल कर देखो। खूनी हवाएं अपने दामन में कैसी कैसी भारी चट्टानों को लिए हुए तुम्हारे शीश महल की जानब बढ़ रही हैं। सन्यासी से मुझे दिली नफरत है, मगर मैं फिर भी उसके ज्ञान से फायदा उठाना चाहता हूँ। इसमें शक नहीं कि आनंदपाल का इल्म महाराज रामदेव से ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी कम जानने वाले भी कोई राज जान लेते हैं। शायद सन्यासी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस खुफिया पैगाम तक पहुँचने में कामयाब हो जाए, जिसे दिल्ली का राज दाऊद अपने मन के अंदर छुपाए हुए है। हुस्न के रोब ने राजा को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। रानी पद्मनी ने एक अदाई दिलरुबाई के साथ अपने सर को जुम्बश दी और ताबनाक और बेदाग पेशानी पर बल लाते हुए कहा, सम्राट, अब इस खेल को खत्म हो जाना चाहिए। महारानी, ये किसी बाजीगर का खेल नहीं है। राजा रतन सिंह पद्मनी की तरफ झुकते हुए बोला, ये इख्तिदार और हवस का खेल है। ये आफात और मसाइब का तमाशा है जिसने सिर्फ मेरा घर देख लिया है। किसकी हवस और किसका इख्तिदार? रानी पद्मनी ने अपने पाए हिनाई से मखमली घास को मसलते हुए कहा, अलाउद्दीन खिलजी की हवस और दिल्ली का इख्तिदार। राजा रतन सिंह यकायक जल उठा और उसने अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए कुर्सी के दोनों बाजुओं पर हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत कर दी कि रगें तक उभर आईं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप एक अनसुने पैगाम से इतना खौफजदा क्यों है। रानी पद्मनी के लहजे की शोलारेजी बरकरार थी। पद्मनी, मैं वो पैगाम सुनना नहीं चाहता जो एक गैर मर्द ने तुम्हारे लिए भेजा है। बिल आखिर राजा रतन सिंह की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, तुम्हारा ये नाज, ये गरूर, ये एहसास बरतरी तुम्हें इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि तुम अलाउद्दीन खिलजी की इस हरकत का मफहूम समझ सको। अभी ये सवाल सिर्फ राजमहल के राजपूतों की आंखों में उभर रहा है कि सुल्तान ने राजा रतन सिंह के बजाय रानी पद्मनी को पैगाम क्यों भेजा। कल यही सवाल चित्तौड़ के एक एक बाशिंदे की जुबान पर होगा। मैं उस वक़्त से बहुत डरता हूँ। सम्राट का खौफ बेहकीकत है। रानी पद्मनी के होंठों पर यकायक एक फातिहाना तबस्सुम उभर आया था। सुल्तान को किसी न किसी तरह पता चल गया होगा कि चित्तौड़ की असल हुक्मरान रानी पद्मनी है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे नाम अपना पैगाम भेजना मुनासिब समझा। हुस्न की सरकशी ने अजीब रुख अख्तियार कर लिया था। राजा रतन सिंह ने बड़ी हैरत से अपनी बीवी का जवाब सुना। दिलो दिमाग एक बार फिर जल उठे, मगर उसने होशो हवास नहीं खोए। इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे दिल के साथ चित्तौड़ की भी हुक्मरान हो, मगर सुल्तान की ये रविश आदाब सिफारत के खिलाफ है। इस रियासत का जाहिल तरीन फर्द भी तुम्हारी पेश करदा दलील को कबूल नहीं करेगा। रतन सिंह ने पद्मनी को समझाते हुए कहा, भगवान के लिए अपना ये अंदाजे फिक्र किसी पर जाहिर न करना कि लोगों की उंगलियां हमारी इज्जत के पैरहन को तार तार करने के लिए बेकरार हैं। रानी पद्मनी फितरतन एक ज़हीन औरत थी, मगर राजा रतन सिंह की बेजान नाजबरदारी ने उसे बददिमाग बना दिया था। आज जब चित्तौड़ के हुक्मरान ने राज दाऊद के लाए हुए खुफिया पैगाम के सिलसिले में शकूक व शुबहात का इजहार किया तो वो बुरी तरह चौंक उठी। फिर आपने इस मसले का क्या हल तलाश किया है? रानी पद्मनी के लहजे में ठहराव था। मैंने इसी काम के लिए सन्यासी आनंदपाल को राज दाऊद के पास भेजा है। रानी पद्मनी को पुरसकून देकर राजा रतन सिंह भी मुतमईन नजर आने लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब्र से काम लो और सब लोगों के सामने सियासी मामलात में मुदाखलत न करो। अगर सन्यासी आनंदपाल ने राज दाऊद से वो राज उगलवा लिया तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। इस तवील गुफ्तगू के बाद आश्रम की फिजा पर गहरा सकूत तारी हो गया। इधर राजा रतन सिंह सन्यासी की कामयाबियों का मुंतजर था और उधर आनंदपाल ने अली आमर अफरीदी के कमरे में पहुंचते ही अपने अकायद की बाजी हार दी थी। 70 साला बूढ़ा जिसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा नादीदा हक की तलाश और सच बोलने में गुजारा था, जब वो अली आमर अफरीदी की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो दिल्ली से आए हुए उस नौजवान को देखता ही रह गया। हाँ, तुम वही हो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। आनंदपाल पर जिज्ब की सी कैफियत तारी हो गई थी और वो बड़े वालिहाना अंदाज में बोल रहा था, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया। देखो, दुनिया ने मेरे और तुम्हारे दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, मगर मैं हर बंदिश से गुजर आया हूँ। ये मेरा शौक आवारा ही था, एक पत्थर से टकराता रहा। मेरे बच्चे, तुम देख नहीं सकते कि मैं कहाँ कहाँ से जख्मी हूँ।
आओ मेरे साथ आओ और उस शख्स की हालत जार का अंदाजा करो जो सहरा की तपती हुई रेत से पानी मांगता रहा। मेरे जलते हुए बदन को देखो और उस पर नजर दौड़ाओ जो आग और धुएं के दरमियान कब से सुलग रहा है। इससे पहले कि ये जात राख के ढेर में तब्दील हो जाए, तुम आखिरी मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर लो। तुम वही नौजवान हो जो एक दिन मेरे सच पर गवाही दोगे। सन्यासी की आवाज एक ताकतवर मकनातीस थी जिसने अफरीदी को अपनी तरफ खींच लिया। वो एक शहरज़दा इंसान की मानिंद अपने बिस्तर से उठा और उस अजनबी शख्स के करीब आकर खड़ा हो गया जो बज़ाहिर हिंदू था मगर तमाम हिंदुओं से मुख्तलिफ। उसके लहजे में वाक़अतन एक आग थी जिसकी तपश अफरीदी को भी अपने दिल के करीब महसूस हुई थी। बुजुर्ग, मैंने पहचाना नहीं, क्या आखिर आप कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं? अफरीदी ने पूछा और एक नजर रामदेव पर डाली जिसकी आंखों में इस वक्त भी नफरतों के शोले भड़क रहे थे। अभी तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता अजल से है जिसे जमीनों और जमानों ने कुछ दिन के लिए तोड़ दिया था। ये कहते हुए सन्यासी अनंतपाल ने अपना दायां हाथ अफरीदी के कंधे पर रख दिया। आज वक्त ने उसी रिश्ते को दोबारा जोड़ दिया है। सन्यासी, अचानक रामदेव गरजा, तुम जिस काम के लिए आए हो उसे तकमील तक पहुंचाओ, रिश्ते कायम करने में वक्त बर्बाद न करो। महाराज, सन्यासी ने पलटकर रामदेव की तरफ देखा, मैं वही काम सर अंजाम दे रहा हूँ, इंतजार करें, बस चंद लम्हों की बात है। अफरीदी झिझक कर पीछे हट गया। क्या काम? क्या तुम भी इससे ताल्लुक रखते हो जो तकरीबन 1 माह से मुसलसल मुझ पर अपने मंत्र आजमा रहा है? अफरीदी ने रामदेव की तरफ इशारा करते हुए कहा, और क्या तुम भी इसी महामंत्री के कबीले के एक फर्द हो जो मुझे गुमराह करने के लिए रात को मेरी तन्हाई में एक खूबसूरत रक्कासा बेचता है और सुबह होते ही वो मासूम लड़की महाराज के हुक्म से कत्ल कर दी जाती है? मेरे बच्चे, जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मुझे इतना बता दो कि तुम क्या पैगाम लेकर आए हो? सन्यासी ने इंतहाई मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। अफरीदी फिर भड़क उठा, जिस पैगाम को कबल अज वक्त जानने के लिए मुझे पहम अजियतें पहुंचाई गई, मैं उसे रानी पद्मनी के सिवा किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। तुम फिर गलत समझे। सन्यासी के लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। मैं तो उस पैगाम के बारे में जानता हूँ जो तुम दुनिया वालों के लिए लेकर आए हो। अफरीदी सन्यासी की बात सुनकर हैरत में डूब गया। चंद लम्हों तक वो किसी बेजान मूर्त की तरह साकत खड़ा रहा। फिर जब लब कुशा हुआ तो कमरे में जलजला सा आ गया। वो पैगाम इसकी सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। जैसे ही अफरीदी के अल्फाज की गूंज खत्म हुई, सन्यासी ने एक जिगर खराश चीख मारी और उसका पूरा जिस्म हवा के तूफान में किसी कमजोर शाख की तरह लरज रहा था। फिर अनंतपाल की आंखों से आंसू जारी हो गए। हाँ, ये वही पैगाम है जिसे सुनने की हसरत में मेरे पिता जोगी अमरपाल कत्ल कर दिए गए और मैं भी कुछ देर बाद हलाकत के इसी रास्ते पर चला जाऊंगा। मगर ये मेरी खुशनसीबी है कि मौत से पहले मैंने वो पैगाम सुन लिया। ये कहकर सन्यासी अनंतपाल दीवाना वार आगे बढ़ा और अली आमर अफरीदी से लिपट गया। तेरे सीने में भी वही आग रोशन है जो मुझे 70 साल से पोंके डाल रही है। तूने सच कहा नौजवान कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। मैं भी गवाही देता हूँ कि तेरे पैगाम का एक एक हर्फ सच्चा है और इसके सिवा दुनिया में जो कुछ मौजूद है वो सब झूठ है। सन्यासी अनंतपाल बच्चों की तरह रो रहा था। जग के पालनहार, मुझे माफ कर दे कि मैं तेरी जात से बेखबर रहा और अब होश आया है तो सरे मक्तल खड़ा हूँ। मेरे इकरार की मुद्दत बहुत मुख्तसर है मगर तेरा करम लामहदूद है। अपने इसी करम के माया मुँह में गिरफ्तार मेरी बेचैन आत्मा को मुक्ति दे और इस नौजवान को जिंदगी के हर मुआरके में सर बुलंद कर जिसने तेरा पैगाम मुझ गुनहगार तक पहुँचाया। गिरा वजारी की शिद्दत से अनंतपाल की हिचकियां बंध गई थी। कुछ देर तक रामदेव इस इनकलाब को समझ ही न सका मगर जब उसने अनंतपाल के अल्फाज पर गौर किया तो सारा खेल बिगड़ चुका था। रामदेव सन्यासी की यह हालत देखकर फरते गजब से पागल हो गया। देवताओं के इस गद्दार को आश्रम में वापस ले चलो। रामदेव ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया जो दिन रात अफरीदी की हिफाजत पर मामूर रहते थे। रामदेव का हुक्म सुनकर सिपाही आगे बढ़े और पूरी ताकत से बूढ़े सन्यासी को पकड़ कर खींचा। अनंतपाल तवाजन बरकरार न रख सका और कमरे के फर्श पर गिर गया। दूसरे ही लम्हे रामदेव की भरपूर ठोकर उसके मुंह पर पड़ी। दर्द की शिद्दत से सन्यासी की चीख निकल गई मगर उस चीख में एक ऐसा लफ्ज भी शामिल था जिसकी गूंज पहली बार बुतखाने चित्तौड़ में सुनाई दी थी। अनंतपाल ने अजियत व करब के आलम में भगवान के बजाय अल्लाह को पुकारा था। अभी इस मुकद्दस तरीन लफ्ज की बाज़गश्त खत्म भी नहीं हुई थी कि रामदेव की दूसरी ठोकर ने सन्यासी के चेहरे से खून का आबशार जारी कर दिया।
अफरीदी के लिए मजहबी बहरूपे का ये तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त था। रामदेव अली अमर ने उस जादूगर को पुकारा जिसके पंजे सितम में चित्तौड़ के हुक्मरान एक चिड़िया की मानिंद थे। तेरी ये टोकरें बूढ़े सन्यासी के मुंह पर नहीं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चेहरा जलाल पर पड़ रही हैं। ये ज़ईफ़ नातमा शख्स जिसे तूने इसके खून में नहला दिया है सुल्तान का रिश्तेदार है, और सुल्तान अपने रिश्तेदार के एक एक कतरे खून का हिसाब इस तरह लेगा कि तुम्हारे सरों पर लहू के समंदर उमड़ पड़ेंगे। इससे सुल्तान का कोई रिश्ता नहीं। रामदेव की मकरू आवाज गूंजी। ये हिंदू धर्म का विश्वासघाती है, इसे इसके किए की सजा इस तरह दी जाएगी कि फिर कोई पुजारी अपने देवताओं से गद्दारी की जुर्रत न कर सकेगा। सन्यासी ने देवताओं से अपनी निस्बत को जोड़ दिया। अब ये खुदा परस्तों का हवाला है और मुसलमान अपने हवाले को रुसवा नहीं होने देते। तुम क्या और तुम्हारा हवाला क्या? रामदेव ने इंतहाई नफरत और हकारत के लहजे में कहा और झुककर सन्यासी अनंतपाल को उठाया और फिर अफरीदी की तरफ कहर आलूद नजरों से देखते हुए बोला, तेरा ये हवाला अभी कुछ देर में अहले चित्तौड़ के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। अफरीदी बेदस्त पाता, उसकी फरियाद बेअसर थी और तनबीराएं गां। फिर भी आखिरी उम्मीद का सहारा लेकर उसने विक्रम सिंह को पुकारा, जो कमरे की दीवार से पुश्त पे के आंखें बंद किए इस तरह खड़ा था जैसे वो इन मामला से लाताल्लुक हो। महामंत्री, मुझे इसी वक्त राजा रतन सिंह के रूबरू हाजिर कर दें या फिर एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें। अगर हल्का इस्लाम में दाखिल होने वाला ये शख्स आपकी जाबिराना रिवायतों की भींट चढ़ गया तो दिल्ली में इसके खौफनाक असरात मुरतब होंगे। अफरीदी के तखातब पर विक्रम सिंह ने अपनी आंखें खोली और उन आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा जिनकी नमी उसकी पलकों पर साफ महसूस की जा सकती थी। इस अपराधी को कोई नहीं बचा सकता। विक्रम सिंह कुछ कहने भी न पाया था कि रामदेव की चीख से पूरा कमरा लर्ज उठा और फिर उस जफाकार ने लहूलुहान सन्यासी को बाहर की जानब खींचना शुरू कर दिया। इस तरह में अफरीदी भी आगे बढ़ा, मगर सिफारती आदाब की जंजीरों और राजपूत सिपाहियों के ताकतवर बाजों की गिरफ्त ने उससे रोक लिया। नहीफ व नजार सन्यासी को किसी ज़बह किए जाने वाले जानवर की तरह खींच कर ले जाया जा रहा था और तवील राहदारी में उसकी गमजदा आवाज गूंज रही थी, बेटे मेरी मौत का गम न करना, मैं तो चिराग सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। अपने हौसले को बुलंद रखना, क्या भी तुझे बड़ी आजमाइशों से गुजरना है। धुंधली आंखें जुल्म के अफरीतों को तेरी तरफ बढ़ती हुए देख रही हैं। साबित कदम रहना कि ये सब एक दिन अपनी ही आग में जल कर बुझेंगे। कोई कुछ भी कर ले मगर अंजाम कार फतह तेरा ही मुकद्दर है। फिर वो आगे बढ़ गए और सन्यासी की आवाज जुल्म के मकबरे में गुम हो गई। आखिर में महामंत्री विक्रम सिंह कमरे से बाहर निकला। जाते जाते एक लम्हे के लिए ठहरा और मुड़कर अफरीदी की तरफ देखने लगा। पलकों पर ठहरे हुए आंसू रुखसारों तक आए। विक्रम सिंह की बेजुबानी ने अली अमर को अपनी मजबूरी का अफसाना सुनाया और फिर चित्तौड़ का वजीर आजम तेज कदमों से उस तरफ चला गया जिधर रामदेव अनंतपाल को लेकर गया था। जादूगर के आश्रम में एक हशर सा बरपा था। रामदेव, राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी चीख चीख कर उसके जुर्म की तफसीलात सुना रहा था। जब वो सियाफाम सियाकार खामोश हुआ तो रतन सिंह अनंतपाल पर बरस पड़ा, तूने अपने बाप दादा की रस्में भी इस मलच के हाथों बेच डाली। हाँ, मैंने अंधेरे बेच कर रोशनी खरीद ली। आनंदपाल आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, मैं जानता हूँ कि तू खसारे का सौदा करेगा, मगर फिर भी तुझ पर आखिरी एहसान किए जाता हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। ये फासिक फाजिर रामदेव जो तेरे सामने अपने ज्ञान के झूठे दावे करता है, चांद ग्रहण की तरह मफलूज हाथ लेकर मेरे पास आया था। इसके सारे मंत्र उसी पर उलट गए थे। फिर जब मेरे कहने पर इसने राजदौत के पांव छुए तो वो फौलत ज़दा हाथ हरकत में आया। सन्यासी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। जख्मों की सोजश ने उसे बेकरार कर दिया था। सम्राट, ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरों पर तोहमतें तराश रहा है। रामदेव ने अनंतपाल के सकूत से फायदा उठाने की कोशिश की। रतन सिंह, अभी वक्त है, इस शोबदाबाज के हिसार से निकलकर हकीकत का चेहरा देख, वरना झूठे तिलिस्मात की जमीन तुझ पर तंग हो जाएगी। अनंतपाल रामदेव की चीखों से बेनियाज एक अजीब से आलमी बेखुदी में बोले जा रहा था। सुल्तान के आज दौद को बेगुनाह लड़कियों के कत्ल और लोबान की दुएं से हरासा करने की कोशिश छोड़ दे कि उस नौजवान को सारे हिंदुस्तान की जादूगर मिलकर भी खौफजदा नहीं कर सकते। सन्यासी, तू झूठ बोलता है। अचानक रानी पद्मनी ने मुदाखलत की। राजदौद एक हकीर कीड़ा है। चौहानों और राठौरों के बेपनाह खोद उसे ही नहीं उसके सुल्तान को भी रोन डालेगी। अनंतपाल ने पद्मनी के चेहरे पर एक उछड़ती सी नजर डाली और रतन सिंह को मुखातब करके कहने लगा, इसकी जुबान को लगाम दे और होंठों पर आहनी कफल लगा दे कि ये औरत खुद भी रसवा होगी और तुझे भी सारे जहां में जलील कराएगी।
یہ کہہ کر سنیاسی انندپال خاموش ہو گیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ زخموں سے خون رس رہا تھا۔ سنیاسی کے دونوں ہاتھ سرخ ہو گئے۔ انندپال نے رنگین ہاتھوں کو غور سے دیکھا، پھر آسمان پر نگاہ کی اور سر جھکا لیا۔ راجہ رتن سنگھ اپنی مغرور رانی کی زبان کو لگام تو نہ دے سکا، لیکن اس نے تبدیلی مذہب اور شعلہ بیانی کے جرم میں سنیاسی کی زبان کاٹ دی۔ رام دیو انندپال کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر رانی پدمنی کی خواہش تھی کہ سنیاسی کی زبان کاٹ کر اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ بڑا اذیتناک منظر تھا جب ایک سچ بولنے والے کو اس کی زبان سے محروم کر دیا گیا۔ انندپال نے اس موقع پر غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا۔ منہ سے تو کوئی چیخ نہیں نکلی، مگر آنکھیں بہنے لگی۔ تکلیف کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ مہا منتری وکرم سنگھ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا تو شدت غم سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر رات کے اندھیرے میں سنیاسی کو راج محل سے نکال دیا گیا۔ سورج طلوع ہوا تو اہل چتوڑ کے لیے راجہ رتن سنگھ کا یہ فرمان جاری ہو گیا کہ سنیاسی پر ریاست کے غذا اور پانی حرام ہے۔ اگر کسی نے اس سلسلے میں انندپال سے معاونت کی تو وہ بھی راجپوت سمراٹ کے قہر کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی 2 سپاہی مسلسل انندپال کے تعاقب میں تھے۔ سنیاسی پانی کے کسی چشمے پر جھکتا تو سپاہی اسے کھینچ کر دور لے جاتے اور بآواز بلند اعلان کرتے، اس پر دیوتاؤں کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ سنیاسی نے 1-2 بار پانی پینے کی کوشش کی، مگر سپاہیوں کو اس ثقیل القلبی پر آمادہ پایا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں محصور ہو گیا۔ شاید وہ زبان کے زخم سے جانبر ہو جاتا، لیکن پیاس نے اسے تیسرے دن ہی مار ڈالا۔ سنیاسی انندپال بڑی بے کسی کی موت مرا تھا، مگر مرنے سے پہلے اس نے اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک زندہ نشانی چھوڑی تھی۔ جاسوس سپاہیوں نے راجہ رتن سنگھ کو سنیاسی کی موت کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی باہم پہنچائی کہ انندپال نے مرنے سے پہلے اپنے کمرے کی دیوار پر بڑی خوفناک باتیں تحریر کی ہیں۔ راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور رام دیو کے لیے سپاہیوں کی یہ اطلاع حیران کن تھی۔ آخر اس پاپی نے مندر کی دیواروں پر کیا لکھا ہے؟ رتن سنگھ اور رام دیو کو اپنے خیالات میں غرق پا کر رانی پدمنی نے سپاہیوں سے دریافت کیا۔ دونوں سپاہیوں نے احتراماً اپنی گردنیں خم کر دی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مہارانی کا اقبال بلند ہو، ہماری زبانیں ان باتوں کو دہرانے سے عاجز ہیں۔ پھر ہم خود اپنی آنکھوں سے اس شیطان کی آخری حرکت کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ کہہ کر پدمنی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ راجہ رتن سنگھ نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور رام دیو کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ ساحر اعظم کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ رام دیو کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ آج اس کے بدترین دشمن کو موت کے بے رحم ہاتھوں نے چھو لیا تھا، اور یہ کامیابی رام دیو کے نزدیک عظیم الشان کامیابی تھی۔ میں خود بھی اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ دیوتاؤں کے ٹکرائے ہوئے کتے کا انجام کتنا دردناک ہوا۔ یہ کہہ کر رام دیو نے پدمنی کی طرف دیکھا، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مہارانی کی رسوائیوں کی پیشنگوئی کرنے والا خود کس طرح ذلیل ہوا۔ رام دیو نے چتوڑ کی مغرور عورت کی نفسیات پر بڑی ہوشیاری سے ضرب لگائی تھی۔ رتن سنگھ نے اس اذیتناک فضا سے نکلنے کے لیے بات کا رخ حقائق کی طرف موڑ دیا۔ اپنے دشمن کی موت کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دشمن جاتے جاتے ہمارے لیے کون سی نئی سازش چھوڑ گیا ہے۔ ہمیں اس موقع پر وکرم سنگھ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آخر ہماری ریاست کا دماغ بھی ہے اور ہمارا ہمدرد بھی۔ کئی دن سے مہامنتری بیمار ہے، شاید وہ اس سفر پر ہمارے ساتھ شریک نہ ہو سکیں۔ رانی پدمنی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ ایک رسمی سا ذکر تھا، مگر رام دیو یہاں بھی خوش نہ رہ سکا۔ سمراٹ، انہیں سنیاسی انندپال کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک بات تھی جو مسکراتے ہوئے لہجے میں کہی گئی تھی۔ رانی پدمنی نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، وہ ایک رقیق القلب انسان ہے، خونی مناظر ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بس مجھے شبہ سا تھا کہ وکرم سنگھ اور راجہ چتوڑ اور رانی پدمنی دشمن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاید اسی غم نے انہیں بیمار کر دیا ہے۔ رام دیو نے وکرم سنگھ کے خلاف ایک چنگاری چھوڑ دی تھی جسے شعلہ بننے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔